भीष्म पितामह के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण। जन्म और बाल्यकाल। भीष्म हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु और देवनदी गंगा के 8वें पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। पौराणिक कथा के अनुसार वह 8 वसुओं में से एक थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया था ताकि उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। जब 8वें पुत्र देवव्रत की बारी आई तब शांतनु ने गंगा को रोक दिया। शर्त के अनुसार गंगा देवव्रत को साथ लेकर चली गईं और उन्हें महान गुरुओं के पास शिक्षा के लिए भेजा। देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान, शुक्राचार्य से शास्त्र ज्ञान और भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की। भीष्म प्रतिज्ञा का कारण। देवव्रत के युवा होने पर जब वे हस्तिनापुर लौटे तो शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित किया। इसी बीच राजा शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए शर्त रखी कि सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी बनेगी। पिता के सुख के लिए देवव्रत ने 2 भीषण प्रतिज्ञाएं की। राज्य का त्याग। उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर दिया। अखंड ब्रह्मचर्य। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की शपथ ली ताकि भविष्य में उनकी कोई संतान सत्ता का दावा न कर सके। उनकी इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म अर्थात भयानक या कठिन रहा। इस महान त्याग से प्रसन्न होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। हस्तिनापुर के संरक्षक के रूप में भूमिका। भीष्म ने स्वयं कभी मुकुट नहीं पहना, लेकिन वे 3 पीढ़ियों तक हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक बने रहे। शांतनु के बाद उन्होंने विचित्र वीर्य और बाद में धृतराष्ट्र व पांडु के समय में भी राज्य की सुरक्षा और मर्यादा की रक्षा की। वे सत्यवती के बेटों से लेकर कौरव और पांडवों तक सभी के पितामह दादा के रूप में पूजनीय रहे। महाभारत का युद्ध और अंतर्विरोध। महाभारत के युद्ध में भीष्म एक धर्म संकट में फंसे थे। उनका हृदय पांडवों विशेषकर अर्जुन के साथ था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति थी। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा था, इसलिए भीष्म को विवश होकर अधर्म कौरवों की ओर से लालना पचा। 10 दिनों का सेनापतित्व। युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म कौरव सेना के प्रधान सेनापति रहे। उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। शिखंडी और भीष्म का पतन। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री या उस व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जो पहले स्त्री रहा हो। श्री कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन ने शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थी, को अपने रथ के आगे खचा किया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने धनुष त्याग दिया और अर्जुन ने उन्हें बाणों से छलनी कर दिया। बाणों की शैया और इच्छा मृत्यु। भीष्म बाणों की शैया शरशैया पर गिरे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि शास्त्रों में उत्तरायण में देह त्यागना मोक्ष का मार्ग माना जाता है। वे 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहे। भीष्म के उपदेश अनुशासन पर्व। मृत्यु से पूर्व। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, राजनीति, दान और मोक्ष के विषय में विस्तृत उपदेश दिए। उन्होंने बताया कि एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, उस कुल का विनाश निश्चित है। सत्य और अहिंसा ही परम धर्म है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन। भीष्म का चरित्र जटिलताओं से भरा है। एक ओर वे त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, तो दूसरी ओर द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी चुप्पी उनके व्यक्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि अधर्म का अन्न खाने के कारण उस समय उनकी बुद्धि कुंठित हो गई थी।